Hello friends, welcome to the channel World of Education presented by Nadeem Abbasi. So subscribe it for educational videos. So let's start the topic. Where we leave from, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से चालू करते हैं. Can you name some more substances which are combustible? क्या आप कुछ ऐसे सब्सटेंस बता सकते हैं जो कि combustible हैं, जो जलने वाले होते हैं. यू कैन ऐड डैम टू डोज टू टेबल 4.1. आप इस टेबल में लिख सकते हैं जो कि जलने वाले सब्सटेंस होते हैं. कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल, वुड, पेपर, मटेरियल ये है, और कंबस्टेबल सब्सटेंस के नाम आपको खुद लिखना होंगे. लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस. चलो कुछ इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात करते हैं. अंडर विथ कंबशन टेक्स प्लेस, जिसके अंडर में कंबशन होता. वी फाइंड डैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी. हमने ये खोजा है कंबशन के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है, हवा बहुत ज़रूरी है. द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस फर्स्ट व्हेन एयर कैन एंटर टू चिमनी फ्रॉम बिलो. जैसा कि इस केस में आपने देखा, मैं अभी इस केस को आपको पढ़ के बताता हूँ. एक्टिविटी: बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल. फिक्स अ लाइटेंड कैंडल ऑन अ टेबल. पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल and rest it for on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. आपको एक मोमबत्ती रखनी होगी जलने वाली टेबल पर, फिर उसके ऊपर एक गिलास रखना होगा, गिलास की चिमनी रखनी होगी कैंडल के ऊपर. एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक, और फिर उसे 2 वुडन ब्लॉक के अंदर उसे रखना होगा रेस्टेड गिलास को. इन सच अ वे डेट एयर कैन एंटर द चिमनी, जहाँ से हवा जा सकती है. आप देख सकते हैं यहाँ नीचे से एयर कैन एंटर, यहाँ से हवा जा सकती है इसके अंदर. सो 4.2a. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द फ्लेम. आपको ये देखना है अब फ्लेम को क्या होता है. नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. अब इन दोनों ब्लॉक्स को हमने हटा दिया है. अब हमने इसे डायरेक्ट टेबल पर रख दिया है गिलास चिमनी को. तो फिर इसमें देखते हैं क्या हुआ. इसमें जो है फ्लेम जो है वो शट डाउन हो गई है, बुझ गई है फ्लेम. नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. अब आपने ब्लॉक्स हटा दिया और चिमनी को देखा तो ये कैंडल शट डाउन हो गई है. अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम. अब दोबारा से आपको फ्लेम को देखना होगा. फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. अब हमने इसके ऊपर चिमनी के ऊपर एक गिलास प्लेट रख दी है. वॉच द फ्लेम अगेन. What happened in the 3 cases? Does the flame flickers off? Does it give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? आपने फ्लेम को दोबारा देखा, क्या हुआ है इन तीनों केसेस में. जो फ्लेम था फ्लिकर ऑफ, यानी फ्लेम जो था वो बुझ गया है. डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक. क्या वो जल रहा है और वो बुझ चुका है और फिर स्मोक, उसमें से धुआं निकल रहा है. डज इट बर्न अनअफेक्टेड. क्या वो जल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है.
कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग? क्या आप बता सकते हैं कि क्या रोल है इसमें हवा का जलने में? इस एक्सपेरिमेंट को देखकर अंदाज़ा लगाइए आप कि एयर का कितना बड़ा रोल है इसे फ्लेम को जलने में, किसी चीज़ के जलने में। इन केस, फिर हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। इन केस बी, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. फ्लेम जो है बुझ चुका है और उसमें से धुआं निकल रहा है। आप सेकंड केस में देख सकते हैं, जब एयर नहीं थी तो हमारी मोमबत्ती जो है वो बुझ चुकी है और उसमें से धुआं निकलना चालू हो चुका है, क्योंकि हमने एयर का, ये दोनों नीचे से हवा पास हो रही थी, हवा एंटर हो रही थी इसके अंदर, तो हमने ये दोनों वुडन के बॉक्स हटा दिए हैं। अब इसमें से एयर पास नहीं हो रही, तो फिर ये फ्लेम जो है बुझ चुका है, मोमबत्ती बुझ चुकी है और धुआं निकलने लगा है। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। अब तीसरे केस में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है फ्लेम बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं थी। We have read that the sun produces its own heat and light. हम ये पढ़ चुके हैं कि सूरज जो होता है वो अपनी हीट खुद बनाता है और लाइट भी। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन? क्या वो ये भी किसी तरीके का कम्बशन है? इन द सन, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सूरज के अंदर हीट और लाइट जो पैदा होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, उसकी वजह से होती है। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। आप ये वाला प्रोसेस और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। प्लेस एक्टिविटी 4.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड्स और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। आपको क्या करना होगा, एक पीस लेना होगा जलती हुई लकड़ी का और चारकोल का, ऑन एन आयरन प्लेट, लोहे की प्लेट पर या तवे पर। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर, फिर उसे ढकना होगा गिलास के जार से या फिर टम्बलर से, और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, फिर आपको देखना होगा क्या हुआ। डस चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या चारकोल ने जलना बंद कर दिया कुछ समय के बाद? कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग, तो उसने करा क्यों ऐसा जलना बंद? ये सोचने की बात है, ये आपको करके देखना होगा, सोचना होगा। यू माइट हैव हर्ड डैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, आपने ऐसा सुना होगा कि जब किसी के कपड़े जलते हैं, जब किसी पर्सन के, किसी भी ह्यूमन के, यानी मैन या वुमेन, एनी वन चाइल्ड या किस, यू माइट हैव हर्ड डैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन, जब वो किसी के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। अब उसे जलने से बचने के लिए उसे एक ब्लैंकेट से ढका जाता है। कैन यू गैस वाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? जैसा कि इस पिक्चर में इन्होंने शो करा है, दिखाया है, दर्शाया है। ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर,
ब्लैंकेट यानी कंबल उसके चारों ओर ढक दिया गया है। रैप्ड अराउंड अ पर्सन, इस पर्सन के चारों तरफ से इस पर्सन को ढक दिया गया है कंबल में। हुज क्लोथ्स कॉट फायर, इसके कपड़ों ने आग पकड़ ली थी, इसके कपड़ों में आग लग गई थी, तो इसे चारों तरफ से कंबल से ढक दिया। तो आप ये बता सकते हैं कैन यू गैस वाई। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आप उससे यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आग जो है वो बुझ जाती है। फ्लेम जो है एयर नहीं मिलेगी उसे, तो एयर में फ्लेम जो होता वो बुझ जाता है, आग जलने से रुक जाती है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपना कुछ तजुर्बा याद कीजिए। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या माचिस की तिल्ली अपना आप खुद जल जाती है। हाउ डज इट बर्न, वो कैसे जलती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ अ बर्निंग पीस ऑफ अ पेपर, आपने ये भी तजुर्बा करा होगा पहले कभी तजुर्बा होगा आपको कि पेपर कैसे जलता है। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या वो जब जलता है जब माचिस की तिल्ली उसके पास लाई जाती है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट एंड मैच स्टिक नियर इट, क्या क्या आपने कभी किसी लकड़ी को जलाया है माचिस की तिल्ली से उसे पास लाकर। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल एट स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, क्या आप ऐसा क्यों करते हैं, आप केरोसिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं आग जलाने के लिए लकड़ी में या कोल में। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर का या फिर केरोसिन ऑयल का क्यों यूज़ करते हैं आप किसी भी लकड़ी या कोल को जलाने में। हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने कभी सुना है जंगलों में आग लगती है, जंगलों में आग जो लगती है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ हीट ऑफ समर, गर्मी की बहुत ज़्यादा गर्मी। एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस, कुछ जगहों पर सूखी घास होती है जो कि आग पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज, अब वो सूखी घास से कहाँ फैल जाती है, पेड़ों पर। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर। फिगर 4.4, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, पहले ये सूखी घास थी, सूखी घास जो होती बहुत ज़्यादा गर्मी में, गर्मी की धूप से जब गर्मी का सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो फिर सूखी घास में पकड़ लेती है, फिर उससे बहुत बड़े बड़े पेड़ में आग लग जाती है, फिर उससे पूरे जंगल में आग लग जाती है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, इस आग पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ड्यू टू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट, क्या ये वाले तजुर्बे आपको नहीं बताते हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस आग पकड़ लेते हैं अलग अलग तापमान पर, टेम्परेचर पर।
द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा इतना नीचा तापमान जिसको हम हिंदी में कहते हैं तापमान, इंग्लिश में टेम्परेचर, एट विच अ सब्सटेंस जिस इतना नीचा जिससे इतना नीचा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। क्या आप ये बता सकते हैं कि माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती हमारे रूम टेम्परेचर पर। माचिस की तिल्ली अभी आप ऐसी लेकर बैठ जाइए बिना उसे स्क्रैच करें मैच बॉक्स पर, तो वो अपने आप आग नहीं पकड़ेगी, अपने आप नहीं जलेगी। खाली माचिस की तिल्ली ऐसी पकड़ लीजिए आप, माचिस मैच बॉक्स में से निकालिए माचिस और फिर ऐसी रख दीजिए तो वो जलेगी नहीं। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। माचिस की तिल्ली जलना चालू करती है जब हम उसे रब करते हैं, रगड़ते हैं माचिस के डिब्बे पर। ऐसा क्यों? द हिस्ट्री ऑफ द मैच बॉक्स इज वेरी ओल्ड। माचिस की तिल्ली की हिस्ट्री यानी इतिहास बहुत पुराना है। More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. The history of the matchstick, माचिस की तिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है। More than 5,000 साल पहले स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड, छोटे छोटे पीस, पाइन वुड एक ट्री होता है, डिप्ड इन सल्फर, ट्री का नाम होता है, जो कि उसे भिगोया गया था किस में? सल्फर में। जैसे वाटर होता है ऐसी सल्फर होता है, एक एलिमेंट होता है सल्फर, तो उसमें उसे डिप्ट करा गया था, डाला गया था। वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में उसे माचिस की तरह इस्तेमाल करा गया था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर अगो। जो नए ज़माने में जो माचिस की तिल्ली आई है वो करीब 200 साल पहले आई है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एक एंटीमनी एक एलिमेंट होता है जो कि आप और आगे क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लास में। अब मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये पूरा एक एलिमेंट होता है। पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एलिमेंट होता है। एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च, इन सब का मिक्सचर करा गया ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ। स्टार्च जो होता है प्लांट में से मिलता है हमें। अगेंस्ट अ रफ सरफेस, glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। अब इन सब को मिक्स करा गया ग्लू के साथ, स्टार्च के साथ, फिर उसे कहाँ लगाया गया? मैच के सिर पर, माचिस की तिल्ली के सिर पर, जो कि एक लकड़ी की बनी हुई थी सूटेबल, जो उस पर सूट करती थी, उस लकड़ी पर इन्हें लगाया गया। वैन स्ट्रक अगेन अ रफ सरफेस, पर फिर उसे रफ सरफेस पर स्ट्रक करा गया। वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइट ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। अब जो सफ़ेद फॉस्फोरस था, ये भी एलिमेंट होता, गॉट इग्नाइट, वो जल गया बहुत ज़्यादा हीट और ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। हीट ऑफ फ्रिक्शन वो होता है जैसे आप कभी भी अपने हाथ को रगड़ते हैं ठंड में तो हीट ऑफ फ्रिक्शन पैदा होता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता फोर्स।
तो हीट जनरेट होती है। आप ठंड में अपने हैंड रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है, आपको हल्का हल्का वार्म फील होता होगा, तो वो होता है हीट ऑफ फ्रिक्शन, जिसके बारे में और आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच। अब यहीं से चालू होता है कंबशन, जलने का, कंबशन, माचिस की तिल्ली का कंबशन। हाउएवर white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacture of match and for the user। हालांकि जो सफ़ेद फॉस्फोरस होता है उसे अब प्रूफ कर दिया गया है, ऐसा साबित हो चुका है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। किसके लिए? जो कि काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि उसे बनाने वाले लोग होते हैं, वर्किंग बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जो कि बनाते हैं, जो कि जहाँ पर ये मैच स्टिक बनती है वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं इसे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसे बनाने वाले लोग होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, और जो इसे इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। दिस डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट। अब जो है आज के दिनों में जो हेड होता है माचिस की तिल्ली का, कंटेन्स ओनली एंटीमनी, खाली उसके अंदर क्या था? एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट। अब आपको ये दोनों याद रखने होंगे एलिमेंट के नाम, ताकि आप कभी भी ना भूलें। अब आपसे कभी भी आप माचिस की तिल्ली देखते हैं तो उसके हेड पर जो बारूदा लगा होता है, जिसे हम बारूदा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आपको ये याद करना होगा वो कौन से एलिमेंट होते हैं उसके अंदर? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो जिसकी वजह से वो, जिसे हम बारूदा बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। द रबिंग सरफेस, उसके अंदर से ये ख़त्म कर दिया गया है वाइट फॉस्फोरस, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होता है। द रबिंग सरफेस हैज़ powdered glass with a little red phosphorus, और जिस पर हम रब करते हैं मैच बॉक्स पर, माचिस की तिल्ली का वो जो बॉक्स होता है उस पर जो रब करते हैं, तो वो किसका वो powdered glass होता एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, उसके अंदर होता हल्का सारा रेड फॉस्फोरस, लिटिल रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक एलिमेंट होता एटम, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि बहुत कम डेंजरस होता। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेन द रबिंग सरफेस, जब माचिस की तिल्ली स्ट्रक कराया था माचिस की तिल्ली को रबिंग सरफेस पर, जहाँ उसे रगड़ना होता, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, कुछ लाल फॉस्फोरस जो था वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। अब ये जो एकदम से प्रोसेस होता, दिस इमीडिएट रिएक्ट्स, और फिर एकदम से जो ये रिएक्ट करता पोटेशियम क्लोरेट, जो कि माचिस की तिल्ली के सिर पर होता है, बारूदे में जो होता है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बारूदा, उसमें जो होता है, तो प्रोड्यूस इनफ हीट, फिर उससे इतनी हीट निकल जाती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को जलाने के लिए, और फिर क्या हो जाता? कंबशन। ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट में और कर दिखा दूंगा, मैं अपनी रील्स में दिखा दूंगा आपको, जो कि बहुत जल्द रिलीज मैं इस पर शेयर करूंगा आपको। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। हमने ये देखा जो combustible substance होते हैं वो आग नहीं पकड़ते और जलते नहीं हैं इतनी जल्दी, as long as its temperature is lower,
बहुत लंबे समय तक, जब तक उसका टेम्परेचर तापमान जो है कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन के टेम्परेचर से जब तक वो कम रहता है, तो जब तक वो उसमें आग नहीं लगती, कंबस्टिबल सब्सटेंस में वो आग नहीं पकड़ता, ना ही जलता। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर वाइल अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? क्या आपने कभी देखा है कुकिंग ऑयल, हमारा जो पकने वाला तेल होता है, आग पकड़ता है जब हम फ्राइंग पैन जब उसके ऊपर रखा होता है बहुत लंबे समय तक हमारे चूल्हे, जलते हुए चूल्हे पर? देखा है क्या आपने कभी केरोसिन? अगर देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं देखा तो तब भी बताएं। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल और लकड़ी, डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, अपने आप आग नहीं पकड़ता कभी भी। मिट्टी का तेल आप देख लेना, अपने आप आग नहीं पकड़ेगा। ना ही वुड, ना ही लकड़ी कभी भी अपने आप आग पकड़ती है, अपने आप आग पकड़ती है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 38 डिग्री होता है। अब शायद मेरे अभी माइंड से उतर रहा है, हाँ अप्रोक्स इतना ही होता होगा, 38 डिग्री सेल्सियस। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, जब केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल को उसे गर्म करा जाता है हल्का सारा, इट विल कैच फायर, तो वो एकदम आग पकड़ लेता। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल, इट वुड इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, मगर जब लकड़ी को गर्म करा जाता है वो आग नहीं पकड़ती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? क्या इसका मतलब यह है इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन ऑयल का, मिट्टी के तेल का, लकड़ी से कम है? डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसका मतलब हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा केरोसिन ऑयल को, मिट्टी के तेल को रखते हुए, स्टोर करते हुए बहुत ध्यान से रखना होगा। इसका मतलब यह है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ये जो ऊपर दिए हुए एक्टिविटी है, इससे हमें ये बताती है दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस, ये उस सब्सटेंस के लिए ज़रूरी है कि उसे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी है उसके जलने के लिए। सो अब व्हाट हैपेंड टू द एम्प्टी पेपर कप, वो ये इसके बारे में दिया हुआ है। एक्टिविटी 4.4 क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। सावधानी बरतनी चाहिए हमें जब आप इसे हैंडल करते हैं, मोमबत्ती जब जलती हुई होती है उसे हैंडल करते हैं। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। इन्होंने 2 पेपर कप बनाए, एक शीट पेपर लिया। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन 1 कप ऑफ गिलास। हमें 50 ml पानी लेना है, एक कप इन ऑफ वाटर इन 1 ऑफ द कप। एक कप में हमें 50 ml पानी लेना है। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। अब दोनों को हीट करना है अलग अलग कैंडल के साथ। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखा? हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप में हम पानी को गर्म कर रहे हैं। व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, अब क्या हुआ खाली पेपर कप का? व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर,
पेपर कप जिसके अंदर पानी था मौजूद था उसका क्या हुआ? डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? क्या पानी इसके अंदर गर्म हो गया है? इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम लगातार हीट करते हैं कप को तो हमारा पानी जो है उबल जाएगा पेपर कप में। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना? क्या आप सोच सकते हैं ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इस एक्सप्लेनेशन से आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। अब हीट जो है पेपर कप से कहाँ जा रही है? पानी में। तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही? पानी में। किसके ज़रिए? कंडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जिसके अंदर जहाँ पानी मौजूद है इग्निशन टेम्परेचर उसका पानी का नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि उसमें पानी मौजूद है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ आसानी से पहुँचा। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो नहीं जला। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे चीज़ें जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो था और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं फ्लेम के साथ, तो उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, एल्कोहल। पेट्रोल आपने देखा होगा जो आपकी गाड़ी में डलता है, बाइक में, स्कूटर में, एक्सेट्रा। एल्कोहल, शराब, ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर आपके घर पर आता है, गैस स्टोव जिससे आपका जलता है। कैन यू लिस्ट सम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? क्या आप बता सकते हैं कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में? सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you guys. And if you have any doubt, ask me in the comment box.